नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावरफुल एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स अब पूरे आसमान में अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में जो रिसेंट डेवलपमेंट सामने आए हैं वो साफ दिखाते हैं कि भारत किस नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड ने 114 फाइटर जेट्स प्रोग्राम के तहत राफेल को अप्रूवल दे दी है। इसके बाद रिसेंट न्यूज ये आई है कि इंडिया ने टेक्निकल डिस्कशन शुरू कर दिए हैं कि रिगार्डिंग जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ सुकोई 57। अब तक ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि अगर इंडिया राफेल ले रहा है तो क्या हम सुकोई 57 नहीं लेंगे, लेकिन अब यह बात क्लियर हो चुकी है कि इंडिया राफेल के साथ साथ सुकोई 57 को भी जॉइंट प्रोडक्शन में लेने की तैयारी कर रहा है। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है, हम तो सिर्फ 114 फाइटर जेट्स ही लेने वाले थे। इन सभी पॉइंट्स पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा और साथ ही मैं ये बताऊंगा कि कैसे रशिया AL-47 इंजन को इंडिया में लोकली प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। इंडिया और रशिया के बीच डिफेंस कंसल्टेशन काफी इंटेंसिफाई हो चुके हैं। रशिया पहले ही इंडिया को सुकोई 57 को लेकर कई मेजर ऑफर्स दे चुका है। सबसे बड़ा ऑफर यह था कि रशिया इंडिया को फुल सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार है, यानी फाइटर जेट का बेसिक सोर्स कोड, जिसे मॉडिफाई करके इंडिया अपना अलग वेरिएंट भी डेवलप कर सकता है। इससे इंडियन वेपन्स को पूरी तरह इंटीग्रेट करना भी पॉसिबल हो जाएगा। इसके अलावा रशिया ने यह भी ऑफर दिया है कि सुकोई 57 को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। जैसे अभी सुकोई 30 MKI HAL की नासिक फैसिलिटी में बन रहा है, उसी फैसिलिटी में कुछ अपग्रेड्स और कैपेबिलिटी इनहेंसमेंट के बाद सुकोई 57 का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इंडिया और रशिया के बीच टेक्निकल कंसल्टेशन चल रही है, जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा है कि टेक्निकली कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉसिबल है और क्या सुकोई 57 को इंडिया में जॉइंट प्रोडक्शन के तहत बनाया जा सकता है या नहीं। यह डेवलपमेंट अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। सुकोई 57 पहले से ही पावरफुल एयरक्राफ्ट है, लेकिन रिसेंट दुबई एयर शो में इसमें कई मेजर चेंजेस दिखाए गए। नई मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव्ड वेपन इंटीग्रेशन ने इसे और भी अट्रैक्टिव बना दिया है। इसी वजह से इंडिया अब सुकोई 57 को अग्रेसिवली कंसिडर कर रहा है। अब सवाल उठता है, जब राफेल ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो सुकोई 57 की जरूरत क्यों। देखिए, राफेल एक 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। हम इसे इसीलिए इंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास फाइटर जेट्स की भारी शॉर्टेज है। इंडिया की सैंक्शनड स्ट्रेंथ लगभग 42 स्क्वाड्रन की है, लेकिन करंट अवेलेबिलिटी सिर्फ 29 स्क्वाड्रन्स के आसपास है और वो धीरे धीरे कम हो रही है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म में राफेल और इंडिजिनस प्रोडक्शन के लिए तेजस। लेकिन एक और बड़ा चैलेंज है, चाइना के J-20 और J-35 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं। ऐसे में इंडिया को भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसे हम फ्यूचर में प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट दोनों कर सकें। अब आप कहेंगे कि फिर AMCA क्यों नहीं। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन AMCA प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। तेजस में जो डिलेज हमने देखे हैं, उसी एक्सपीरियंस के बाद ये क्लियर है कि AMCA को ऑपरेशनल बनाने में अभी काफी समय लगेगा। इसीलिए स्ट्रेटजी साफ है, शॉर्ट टर्म में राफेल, मीडियम टर्म रशिया के साथ सुकोई 57 का जॉइंट प्रोडक्शन और लॉन्ग टर्म में इंडिजिनस AMCA फाइटर जेट। सुकोई 57 के साथ मिलने वाली इंजन टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स इंटीग्रेशन एक्सपीरियंस AMCA प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने में हेल्प करेगी। यानी सुकोई 57 AMCA को डिले नहीं करेगा, बल्कि उसे और मजबूत बनाएगा। अब एक और एंगल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA ने इंडिया को F-35 ऑफर किया था, लेकिन साथ ही टैरिफ्स और प्रेशर टैक्टिक्स भी देखने को मिले। फाइटर जेट्स सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होते, वो कंप्लीट सिस्टम होते हैं। F-35 और सुकोई 57 दोनों अपने अपने इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के साथ आते हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया अपनी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज करके प्रेशर में कोई डील नहीं कर सकता। F-35 के मुकाबले सुकोई 57 हाफ कॉस्ट में ज्यादा कैपेबल ऑप्शन है। इसीलिए सुकोई 57 चुनना USA को भी एक क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अपने डिफेंस डिसीजंस प्रेशर में नहीं लेता। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी।